कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पलवल के मुनीरगढ़ी निवासी कपिल बैंसला ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्वदेश लौटने पर जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने खुद कपिल बैंसला के घर पर जाकर कपिल और उनके माता पिता और कोच राजीव डागर का अपने हाथों से स्वागत सम्मान किया है। गोल्ड मेडल जीत की खुशी में गांव मुनीरगढ़ में जश्न मनाया गया है और बारिश के बावजूद भी लोगों के उत्साह और जोश में कोई कमी दिखाई नहीं दी। डीजे और ढोल की थाप पर महिलाएं खूब नाची। ऐसे में दैनिक सवेरा ने कपिल के पिता सुभाष से भी बात की, क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कपिल भाई, ये जो चैंपियनशिप थी, एशियाई चैंपियनशिप, कहाँ पर हुई थी, किस देश में हुई है, कब से कब तक हुई है? ये कजाकिस्तान में हुई है और 18 से 24 तक इसकी पिस्टल इवेंट थे। अब इसके शॉटगन इवेंट चल रहे, 30 तक इसके शॉटगन इवेंट है। 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुई है। तो आपने कितने देशों के खिलाड़ियों को हराने का काम किया? 27 देश इसमें आए थे और करीब 150 से प्लस इसमें हर देश से टॉप 3 जो है टीम में आते हैं। 150 से ज़्यादा ही खिलाड़ी इसमें थे। अच्छा, फाइनल मैच में कुल कितने अंक होने चाहिए थे, कितने स्कोर किया? फाइनल मैच में टॉप 8 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से हर 2 शॉट के बाद एक एलिमिनेट होता है। जो लास्ट तक बचता है, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, आपके गले में 2 मेडल हैं, एक गोल्ड है और हाँ, एक इंडिविजुअल गोल्ड है, एक टीम मेडल है। टीम जो हमारी पूरी टीम होती है उसके परफॉर्मेंस के बेस पे मेडल दिया जाता है। इंडिविजुअल मेडल जो हम अपने स्कोर के बेस पे लेते हैं। अच्छा, आज पूरे गांव ने, पूरे इलाके के लोगों ने आपको सम्मानित किया है, मंत्री जी खुद आए यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि मेरे कोच साहब ही मेरी जर्नी के बारे में बताए, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया। कोच नहीं हो, मेरे बड़े भाई की तरह मेरे साथ रहे हैं, तो मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होने दिया। सारी चीज़ें अपने ऊपर लेके तो यही बता पाएंगे, मुझसे अच्छा बता पाएंगे मेरे बारे में ये। अच्छा, एक बार पढ़ाई के बारे में बताएंगे। आपकी मम्मी का कहना है कि केवल पढ़ाई के अलावा और पढ़ाई और जो कोचिंग लेते रहे, इसके अलावा और किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं थी, क्या सच है? हाँ जी, बिल्कुल। स्पोर्ट्स में पहले से ही थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट है मेरा। पढ़ाई में थोड़ा। दूसरे और युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे जो आपसे छोटे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मेहनत करो, फल की अपेक्षा मत करो, फल अपने आप मिल जाता है। आगे क्या इरादा आपका? आगे अभी तो नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड कप है, उसके बाद पूरी कोशिश रहेगी कि ओलंपिक्स में भी मैं अपने देश को मेडल दूं। युवाओं से क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि जिस बच्चे को लगन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपनी अगर लगन एक बारी लगा दे, उसको सबसे पहले तो उसका जो है उसको निश्चित करना चाहिए कि मैं क्या बनूं, अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अगर जिस बच्चे ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसके प्रति अपनी लगन दिखाई, तो मैं नशा तो क्या, और चाहे कितनी भी बुराइयां हों, वो किसी के लपेटे में नहीं आ सकता। तो सभी से मेरा ये अनुरोध है, सभी बच्चों से, सभी जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सभी से, कि हर बच्चे को एक लक्ष्य दें और उस लक्ष्य में अगर वो उनकी हेल्प कर सकते हैं कि अपना लक्ष्य वो खुद निर्धारित करें एक अच्छे फील्ड में, चाहे पढ़ाई में, खेल में, बिजनेस में, किसी भी चीज़ में, और उस पर अपना लक्ष्य के साथ उस पर लगन से काम करें और अपना आगे बढ़े। नशा तो क्या, आपको कोई भी बीमारी साथ में नहीं मतलब कि छू नहीं सकती। धन्यवाद। जी कोच साहब, पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम कोच विकास डागर है और मैं शूटिंग में 2014 से रहा हूँ और खुद भी मेरी 2016-2018 में ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। 2019 से जो है मैंने कोचिंग फील्ड में आना स्टार्ट करा और मैं साई डिप्लोमा NIS पटियाला से हूँ, तो जो कि उसके साथ में उसका भी बहुत बेनिफिट मिला है हमें कपिल की जर्नी को उसमें आगे बढ़ाने में। अच्छा, ये जो कपिल बैंसला है, इस यानी कि हम कहेंगे कि हीरे को तराशने का आपने काम किया, कैसे पहचाना कि कितनी प्रतिभा है इसके अंदर? देखो, हर बच्चे आते हैं जैसे हमारी एकेडमी पे हर तरीके से, लेकिन जो उनका शेड्यूल जो हम देते हैं, जो बनाते हैं, उस चीज़ को तरीके से फॉलो करना, उस चीज़ को परखना, सारी चीज़ को, वो बच्चों का इंटरेस्ट दिखाता है कि कौन किस में कितना इंटरेस्ट है। अब जैसे हम बच्चे को होमवर्क दे दें, वो होमवर्क करके नहीं आता, पढ़े नहीं, तो हम उस बच्चे को मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इस बच्चे के अंदर में खुद से इतना इंटरेस्ट था, ये 2020 में मेरे साथ जुड़ा, इसमें 2 साल के अंदर 2022 में ही इसने ऑल इंडिया स्कूल लेवल पे गोल्ड मेडल लिया।
उसके बाद में 2023 में इसने नेशनल में मेडल लिया। उसके बाद में 2024 में अभी नेशनल जो 2024 का हुआ इसमें 50 मीटर इवेंट में इसने नेशनल में 5 मेडल लिए। उसके बाद में फिर अब इसने जो है 2025 में ट्रायल जो सिलेक्शन ट्रायल होती हैं उसमें 584 और 585 600 में से 585 अंक लेके इसने इंडिया में अपना नाम पहले पे इसने मतलब लेके आया और अपना पहला स्थान पक्का करा। और उसके बाद इसका सिलेक्शन हुआ इसमें एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप जो कजाकिस्तान हुई है और अभी भी ये पहले नंबर पर ही है। और अगले महीने जो है वर्ल्ड कप है, तो हमें उससे पूरी उम्मीदें हैं और हमारा साथ उसके साथ हमेशा रहेगा कि वो वर्ल्ड कप में भी उसमें इंडिया को पहले स्थान पर रखे। अच्छा कपिल, शूटिंग में कितने घंटे की सामान्य प्रैक्टिस होती है और कपिल ने कितनी की है? सुबह 5 बजे से लेकर और शाम के 10 बजे तक। आप ये माने कि सुबह 5 से शाम के 10 तक इसका पूरा स्केड्यूल पूरा बिजी रहता है, क्योंकि शूटिंग जो है वो हमारा प्रॉपर मेंटल गेम है, जिसमें कि सुबह 5 बजे उठ के अपनी योग क्रिया करना, योगा प्राणायाम आसन सारी चीज़ें शेड्यूल उसको फॉलो करना। एक अच्छे प्लेयर के साथ में ज़रूरी नहीं है कि खाली वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसी से प्लेयर बनता है। उसका खाना पीना रहना, सुबह उठना शाम को सोना, हर चीज़ मैटर करती है। और शूटिंग जैसा गेम जो कि मेंटल लेवल जिसमें बहुत हाई चाहिए, जिसमें कि अगर आपको कोई कुछ गलत भी कह दे तो वो भी हमारे दिमाग पे बहुत उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। उस विचार को भी हमें न्यूट्रल रखना है, उस चीज़ को हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से फीड करना होता है कि बच्चे की एक तरीके से आदत बन जाती है। अच्छा, पढ़ाई कैसे की कपिल ने फिर? पढ़ाई अभी इसकी ओपन से चल रही है और अभी भी ये उसमें MDU यूनिवर्सिटी में है, अग्रवाल कॉलेज में। और अभी इसमें भी उसमें पहले नंबर पे है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में। उसमें अभी नवंबर में इसका जो है मैच होना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन है इसका। कौन सी क्लास में है? ये अभी बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में है, जिसमें 2nd ईयर में अभी है। मेरा नाम है उम्मती। उम्मती जी, आपके बेटे का जोरदार स्वागत किया जा रहा है एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया, तो क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मुझे अपने बेटे पे बहुत गर्व है। उसने मेहनत करी, उसके कोच ने भी मेहनत करी उसके साथ, और उसके पापा उसके साथ खड़े रहे। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? बहुत साल हो गए। तो जब शुरू में शुरुआत की थी तो क्या लगता था कि बेटा आगे मैं अपने बेटे का हौसला बढ़ाती थी, बेटा एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे। वो कहता था मम्मी बहुत मेहनत करता हूँ और देखना मैं कामयाब होऊंगा नहीं। मैंने कहा बेटा आप करे जाओ, आप मेहनती का फल जरूर मिलेगा। अच्छा, जैसे कि कहावत है कूद के पाँव पाले में पहचाने जाते थे, ना मेरे बेटे अच्छे, मुझे अपने बेटा पे बहुत गर्व है। किस तरह से इसे क्या लक्षण दिखाई देते कि बेटा नाम करेगा आपका, परिवार का? वो थोड़ा अलग है, नहीं किसी से कोई मतलब रखता, अपनी मेहनत वो करता है। बहुत खुश है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, उसका सारा परिवार खुश है, सबरा गाँव खुश है। हमारे इलाज कपिल बैसला ने नीचे कर ले। हमारे मुनीरगढ़ी गांव हमारे इलाके का यहाँ से निकलकर पूरे मेडल शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया है, पूरे इलाके का नाम गौरवान्वित किया है। मैं इसको शुभकामना देने के लिए, ऊर्जा और उत्साह वर्धन करने के लिए कि इलाके के युवा भाई कपिल बैसला को अपना प्रेरणा स्रोत माने और नशे जैसी कुरीति से दूर रहकर खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ें। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में पलवल में बेहतरीन सुविधाएं कुछ समय बाद पलवल के अंदर आएंगी, उसकी तरफ अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आपको निवेदन करता हूं कि आप ऐसे भाइयों को, कपिल जैसे भाइयों को जरूर आगे दिखाएं मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे इलाके के युवा इनसे प्रेरणा लेंगे और आने वाले समय में खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सरकार की तरफ से क्या कुछ सहूलियतें दी जाएंगी? सरकार की पॉलिसी में जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट को इनाम हो या नौकरी हो वो दी जाती है, पॉलिसी के हिसाब से उसको दी जाती है। आप खेल मंत्री जिस तरह से पलवल जैसे इलाके में जो प्रतिभाओं की कमी थी या किसी वजह से आगे नहीं आ पा रही थी, कपिल जैसे गोल्ड मेडल आए, जैसे किस तरह का फिर बात पलवल जिले में पड़ेगा? नहीं बॉस, ऐसा अगर कोई भाई कपिल बैसला जैसा कोई मेडल लेकर आता है तो स्वाभाविक रूप से इलाके के युवाओं पर, आने वाली जनरेशन पर फर्क पड़ता है। और इलाके के जनप्रतिनिधि होने के नाते और बुजुर्ग और सभी लोग जो इस इलाके के हस्तियां हैं वो उनको आशीर्वाद देने आई। अगर आगे भी कोई हमारा साथी युवा मेडल लेकर आएगा तो और उत्साह के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। चल रहा है विधानसभा, क्या कहना चाहोगे आप?
कांग्रेस बार बार वाकआउट कर रही है। कांग्रेस पे मुद्दा है नहीं, एक ऊपर से उनको आदेश आता है केंद्र से कि सदन नहीं चलने देना, हंगामा करना है, तो मुझे लगता है वो परिपाटी को कर रहे हैं। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये आग्रह करूंगा कि जनता का पैसा है उसको बर्बाद ना होने दें। सदन चलने में पैसा खर्चा होता है, उसको चलने दें और जनता के मुद्दों को और बिलों को आने दें, जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों का फायदा होगा। उन बिलों को, उन मुद्दों को लाएं। सिर्फ मुद्दा उठा के भ्रम फैला के प्रदेश में भाग जाना, ये रीति ठीक नहीं। मनीष हत्याकांड को बार बार मुद्दा बना रहा है, इससे क्या आपका कहना है? तो सीबीआई जांच के भी आदेश सीएम साहब ने जो उनके परिवार वालों ने मांग करी, आज उनका परिवार सरकार से और पुलिस से दोनों से संतुष्ट है। वो वीडियो भी आ गई है कि वो उनकी कार्रवाई से संतुष्ट है। जो कार्रवाई बनती है वो करी जाएगी। इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति नायब सिंह सैनी सरकार अपना रही है। जो लोग इस मामले में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं उनके लिए क्या मंत्री जी भ्रम न फैलाएं, देश को भ्रमित ना करें, प्रदेश को भ्रमित ना करें। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।